देखते हैं अगली क्लास में। पिछली क्लास में हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने जाना था कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या होती है, कहाँ पे विकसित हुई। तो हमें ये जानकारी मिली थी कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पे विकसित हुई थी, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। लगभग वह क्षेत्र जो सिंधु नदी के आसपास आने वाला क्षेत्र है उसे हमने बोला था कि उसके आसपास जो क्षेत्र विकसित हुए तो उनको हमने बोला था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वहां पे रहते हैं या हड़प्पा सभ्यता के लोग वहां पे रहते हैं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया था हड़प्पा शहर से, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आने वाले बहुत सारे शहरों में से एक शहर ऐसा भी था जिसका नाम था हड़प्पा शहर। तो इसके नाम पे ही इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला गया। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी खोज की थी किसने, दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। कब की थी? 1921 में। किसकी खोज की थी? हड़प्पा शहर की खोज की थी। किसने किसकी खोज की थी? हड़प्पा शहर की खोज की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने की थी। 1921 में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में इन्होंने ये खोजा था। क्या खोजा था? हड़प्पा शहर को खोजा था या नगर को खोजा था। क्योंकि हमें पढ़ना है प्रमुख स्थल। किसके स्थल? सिंधु घाटी सभ्यता की कि आखिर कौन कौन से क्षेत्र हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आ रहे हैं। तो उनमें से कुछ शहरों को मैंने यहाँ पे लिया है जो कि आपके पेपर की दृष्टि से प्रमुख है। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन हमें सबके बारे में नहीं पढ़ना है। अगर इतना पढ़ने जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो उनमें से कुछ शहरों को मैंने यहाँ पे लिया है जो आमतौर पर आपके पेपरों में पूछा जाता है। सबसे पहला हम शहर जो है प्रमुख स्थल के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं वो है हड़प्पा शहर। हड़प्पा शहर के बारे में पहले ही आपने बता दिया था कि 1921 में दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी। इसकी की थी हड़प्पा शहर की खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा। किसकी अध्यक्षता में? सर जॉन मार्शल की। किसकी अध्यक्षता में किया गया था खोज? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में ये खोज की गई थी हड़प्पा शहर की। हड़प्पा शहर कहाँ पे है? रावी नदी के किनारे। कहाँ पे है? रावी नदी के किनारे। अच्छा, हड़प्पा शहर देखने को कहाँ मिलता है वर्तमान में? आप यदि भारत का मैप देखेंगे लगभग ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये पंजाब वाला क्षेत्र है। पंजाब, आधा पंजाब भारत के पास है, आधा पंजाब चला गया था पाकिस्तान के पास। तो या तो आपको लो पाकिस्तान, उतने में भी काम चल जाएगा। और यदि आप ये बोलना चाहो पंजाब, तो पंजाब कौन सा? भाई पूर्वी पंजाब तो भारत के पास है, ये वाला पंजाब। अगर मैं इस पंजाब को दो हिस्सों में डिवाइड करूं तो इस तरफ वाला हिस्सा, पूर्व क्षेत्र वाला हिस्सा वो भारत के पास है, मतलब पूर्वी पंजाब भारत के पास है। और पश्चिमी पंजाब किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। तो पश्चिमी पंजाब का वह क्षेत्र पाया जाता है जहां पे हड़प्पा शहर खोजा गया है। क्या किया है? हड़प्पा शहर खोजा गया है जो कि रावी नदी के किनारे स्थित था। खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कौन सी नदी थी? रावी नदी। अच्छा, मोंटगारी जिला, ये वही जिला है पाकिस्तान का, मैंने बताया पश्चिमी पंजाब वाला क्षेत्र, उसके अंतर्गत आता है कौन सा? मोंटगोमरी जिला। कौन सा जिला आता है? मोंटगोमरी जिला। अब यहाँ पे कुछ साक्ष्य मिले हैं जैसे अन्नागार। अन्नागार मतलब समझ रहे हो वर्तमान में ऐसे मान सकते हो वेयर हाउस। वेयर हाउस आप लोग जानते होंगे जहाँ पे अनाज वगैरह को इकट्ठा करते, स्टोर करते हैं, भंडारण करते हैं। तो उसे हमने यहाँ पे बोला था अन्नागार। अब हड़प्पा शहर में, हड़प्पा स्थल में वहां पे हमें अन्नागार मिले हैं। कितने प्राप्त हुए हैं? संख्या यहाँ पे अगर पूछी जाए तो 6। कितने? 6 अन्नागार प्राप्त हुए। साथ में पशु की मोहर भी मिली है। क्या मिली है? पशु की मोहर। मोहरे मतलब समझते हो आप? मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मोहर या मोहरे क्या होते हैं। तो अन्नागार क्या होते हैं? अन्नागार मैंने बताया कि वह या तो आप वर्तमान में उसे वेयर हाउस से रिलेट कर सकते हो कि वर्तमान में जो हमारे यहाँ पे वेयर हाउस आपके आसपास जो वेयर हाउस देखे जाते हैं कि अन्न का भंडारण करते हैं, फसलों का भंडारण करते हैं, तो उन्हें हमने बोला अन्नागार। हड़प्पा शहर के अंदर 6 अन्नागार के साक्ष्य मिले और इसके अंदर पशु की मोहर भी पाई गई। अब यहाँ पे एक प्रथा पाई गई थी दफनाने की, मतलब किसी की मृत्यु हो गई या मौत हो गई तो यहाँ पे क्या करते? जलाने का प्रचलन नहीं था। किसका नहीं था? जलाने का प्रचलन नहीं था। यहाँ पे मृतकों को क्या किया जाता था? दफनाया जाए। वर्तमान में हम करते हैं जैसे दफनाने की प्रक्रिया कहाँ पे देखी जाती है? मुस्लिम मस्जिद में आप देख सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के अंदर
हड़प्पा शहर में दफनाने की प्रथा पाई गई थी। क्या पाई गई थी? दफनाने की प्रथा पाई गई थी। ये था हड़प्पा शहर। इतना समझ में आया आप लोगों को? देखो इसके अंदर आप ढूंढने जाओगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत ही सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन हमें सब नहीं पढ़ना। हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारे काम का हो, कि जितना हमसे प्रश्न पूछा जाए बस उतना बन जाए, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। तो ये था हड़प्पा शहर। हड़प्पा शहर के बारे में मैंने क्या बताया कि ये रावी नदी के किनारे विकसित हुआ। कौन सा शहर? हड़प्पा शहर। खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। किसने की? दयाराम साहनी ने की। 1921 में इसकी खोज हुई। किसकी अध्यक्षता में हुई? सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। किसकी हुई? सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में हुई। और पाकिस्तान का या फिर पंजाब का पश्चिमी क्षेत्र बोल दो आप, या पाकिस्तान, अगर एक ऊपर से पूछा जाए तो बोलोगे आप पाकिस्तान वाला क्षेत्र। पाकिस्तान में पूछे कौन सा, तो पश्चिमी पंजाब वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? पश्चिमी पंजाब वाला। तो फिर पूर्वी पंजाब कहां पे है? वह हमारे भारत के अंदर आता है। तो मोंटगोमरी जिला है जो कि कहां है? पाकिस्तान में स्थित है। वहां पे हड़प्पा शहर देखा गया। इसके बाद अन्नागार की खोज हुई। यहाँ पे अन्नागार के प्रमाण मिले हैं। मतलब कितने अन्नागार मिले हैं? 6 अन्नागार। संख्या याद रखना, क्योंकि अन्नागार यहाँ पे हड़प्पा शहर में मिले हैं, साथ में मोहनजोदड़ो में भी मिले हैं। समझ में आया ना? तो यहाँ पे हड़प्पा शहर में कितने अन्नागार मिले हैं? 6। कितने मिले हैं? 6 अन्नागार मिले हैं, साथ में पशु की मोहर भी मिली है। दूसरी बात देखने जो है, यहाँ पे दफनाने की प्रथा पाई गई थी। दफनाने की प्रथा मतलब कोई मृत्यु हो जाती थी तो उसे दफनाया जाता था। वर्तमान में हम क्या करते हैं? जलाते हैं। हालांकि दफनाया भी जाता है, लेकिन यहाँ पे दफनाने की प्रथा पाई गई थी। मोहनजोदड़ो के अंदर क्या पाई गई थी? मोहनजोदड़ो के अंदर जलाने की प्रथा पाई गई थी। कैसे जलाने की अभी बताऊंगा मैं आपको। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि क्या है? हड़प्पा के अंदर दफनाने की प्रथा पाई गई थी। अगला पढ़ेंगे हम मोहनजोदड़ो के बारे में। किसके बारे में? मोहनजोदड़ो के बारे में, जिसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। किसने की? इसके बारे में की थी? राखलदास बनर्जी के द्वारा खोज की गई थी। कब की गई थी? इसके 1 साल बाद। हड़प्पा शहर की खोज हुई थी 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज हुई 1922 में। किसने की? राखलदास बनर्जी के द्वारा। 2 लोगों के नाम याद रखना ही रखना है आपको। एक तो हड़प्पा शहर की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। वहीं मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी कब? 1922 में। किसके द्वारा की गई? राखलदास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई? राखलदास बनर्जी के द्वारा खोज की गई। ये 2 नाम आपको याद रखने, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, ये 2 आपको याद होने ही चाहिए। समझ में आया? अब मोहनजोदड़ो कहां पे है वर्तमान में? सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। सिंधु नदी के किनारे, लेकिन कहां पे? सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, लेकिन पूछा जाता है कहां पे? तो वर्तमान में पाकिस्तान का सिंध प्रांत, वर्तमान में जो पाकिस्तान है उसका सिंध प्रांत, सिंध क्षेत्र, जिसके अंदर क्या हुआ था? मोहनजोदड़ो का विकास हुआ था। समझ में आया था? क्या बताया मैंने? पहली बात तो ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। सिंधु नदी क्योंकि पाकिस्तान में बहती है, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, कहां पे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर मोहनजोदड़ो शहर देखा गया। साथ में यहाँ पे अगर आप मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ पूछो मुझसे, यदि आप पूछो कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला समझ में आ रहा है आपको? मतलब मोहनजोदड़ो से ये समझ लो कि आप एक टीला तो समझ में आता है। टीला, किसका टीला? मतलब बहुत सारे मृतक वहां का टीला पाया जाता है। बहुत सारे मृतक लोग मरे हुए। ये इस शब्द का अर्थ है। कई बार मोहनजोदड़ो शब्द का सीधा मतलब भी आपसे पूछ लिया जाता है पेपर में कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है, तो वहां पे आपको सीधा लिखना है कि मृतकों का टीला भी बोला जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने की। कब की? 1922 में की। ये इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीजें, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, आपको याद होनी चाहिए। साथ में मृतकों का टीला भी बोला जाता है। किसे बोला जाता है? मोहनजोदड़ो को। कहां पे है ये? सिंधु नदी के किनारे। वर्तमान में कहां पे है? पाकिस्तान का सिंध प्रांत। कहां पे? पाकिस्तान का सिंध प्रांत क्षेत्र, जो कि मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता था। इसके अंदर यदि देखा जाए तो विशाल स्नानागार पाए गए। क्या पाए गए? विशाल स्नानागार पाए गए। मतलब इसको आप वर्तमान में स्विमिंग पूल से समझ लो। क्या समझो? स्विमिंग पूल। जैसे स्विमिंग पूल होते हैं ना, जैसे अभी जो चल रहा है वर्तमान में, स्विमिंग पूल होते, बड़ा क्षेत्र होता,
नहाने के लिए, तो वहां पे ऐसे वर्तमान उस समय पे जो स्विमिंग पूल पाए जाते थे उस समय क्या बोलते हैं, स्नानागार हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पे विशाल स्नानागार पाए गए, मतलब बहुत बड़े बड़े क्या पाए गए, स्नानागार पाए गए, स्विमिंग पूल पाए गए। इसके अलावा विशाल स्नानागार के अलावा यहाँ पे एक चीज और पाई गई जो कि हड़प्पा शहर में खोजी गई थी, अन्नागार। क्या पाए थे यहाँ पे, अन्नागार। कितने थे, 6 अन्नागार थे हड़प्पा शहर में। लेकिन मोहनजोदड़ो में बात करूं, मोहनजोदड़ो की यदि बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ एक स्नानागार पाया गया। कितना पाया गया, एक स्नानागार पाया गया, लेकिन वो कैसा था, विशाल स्नानागार। समझ में आया। हड़प्पा शहर में देखो ये तो पूछेगा नहीं आपसे कि विशाल पाया कि नॉर्मल पाया गया। याद ये रखना है कि हड़प्पा शहर के अंतर्गत 6 क्या पाए गए थे, अन्नागार पाए गए थे। और यहाँ पे ये सॉरी मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, स्नानागार नहीं अन्नागार, एक अन्नागार। हड़प्पा शहर के अंदर 6 अन्नागार पाए गए थे, मोहनजोदड़ो के अंदर 1 अन्नागार पाया गया, साथ में यहाँ पे विशाल स्नानागार भी पाया गया। ये आपको याद रखना ही रखना, इसको चाहो तो भूल जाओ, याद रख सको तो अच्छी बात है, पूछा जाता है कभी-कभी, है ना। इसके बाद यहाँ पे देखा गया कांसे की नर्तकी भी मिली है। क्या मिली है, कांसे की नर्तकी। नर्तकी मतलब कांसे की नर्तकी मतलब मूर्ति, एक मूर्ति मिली है जो कि कही थी कांसे की, समझ आया ना। इसके बाद यहाँ पे मृतकों को जलाया जाता था। हमने पढ़ा था हड़प्पा शहर के अंदर कि वहां पे दफनाने की प्रथा पाई गई थी, वहां पे दफना देते थे। लेकिन यहाँ पे मोहनजोदड़ो के अंदर क्या किया जाता था, मृतकों को जलाया जाता था। क्या किया जाता था, मोहनजोदड़ो में मृतकों को जलाया जाता था। समझ में आया ना, नहीं आया। मोहनजोदड़ो में मैंने क्या पढ़ा सबसे पहला कि ये वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान में। कहाँ पे है, पाकिस्तान में सिंधु नदी वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, पाकिस्तान का सिंधु नदी वाला क्षेत्र, सिंध प्रांत वाला क्षेत्र, जो कि मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता था। मोहनजोदड़ो का नाम मैंने बोला कि इसे मृतकों का टीला भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसका नाम, इस शब्द का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। इसकी खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में। कब की थी, 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई। हड़प्पा शहर की खोज की थी 1921 में, सिर्फ 1 साल का अंतर है, याद रख सकते हो आप इस वैसे। 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा शहर की खोज हुई, 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई। ये था मोहनजोदड़ो शहर, समझ में आया। इसके बाद अगला क्षेत्र आता है कालीबंगा। अच्छा एक चीज और आता है इसके अंतर्गत मोहनजोदड़ो में कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो के अंदर पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों ओर, पशुपतिनाथ जी की मूर्ति के चारों ओर हाथी, गैंडा, भैंसा और चीता, इन 4 की क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं कि मतलब एक मूर्ति थी जिसके चारों तरफ कुछ चित्रकलाएं की गई थी, जिनको नाम आपको याद रखना है क्योंकि प्रश्न सीधा पूछा जाएगा कि पशुपतिनाथ जी मोहनजोदड़ो के अंदर पशुपतिनाथ जी के चारों ओर इनमें से कौन नहीं था। तो नहीं था से पहले आपको ये याद होना चाहिए कि वहां पे कौन था। तो कौन था यहाँ पे, हाथी, चीता, भैंसा और गैंडा। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। कहां पे रखने हैं, मोहनजोदड़ो के अंदर की पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों तरफ चित्रकारी की गई थी। किसकी चित्रकारी थी, हाथी, चीता, भैंसा, गैंडा। इन 4 के नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ पे 5वां नाम डाल देगा आपको ऑप्शन में, इनमें से एक हटा के गैंडा हटा दिया और क्या डाल दिया, शेर डाल दिया, कुत्ता डाल दिया। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए और ये पूछा जाता है, कभी कभी पूछ सकते हैं, है ना। तो इनको याद रखना थोड़ा सा। इसके बाद अगला आता है कालीबंगा। कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। हालांकि इसका तात्पर्य नहीं है, बस आपको इसका मतलब याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। याद रख पाओ तो ठीक है, नहीं तो कालीबंगा का छोड़ सकते हो। काली हालांकि याद रहेगा, काली का मतलब होता है काला, काले रंग की चूड़ियां। वहां पे अगर ऑप्शन आया तो आप सही लगा सकते हो। कहां पे स्थित है, वर्तमान में राजस्थान के अंदर एक क्षेत्र आता है हनुमानगढ़, जो कि घग्गर नदी के आसपास का क्षेत्र है। घग्गर नदी वर्तमान में घग्गर नदी बोला जाता है, इसे प्राचीन समय में क्या बोला जाता था,
सरस्वती नदी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सरस्वती नदी कहा जाता था, या सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। किस नदी को? घग्गर नदी को। ये हम पढ़ेंगे आगे वैदिक सभ्यता के अंदर, वहां पे सारी चीजें बताएंगे। तो कालीबंगा जो है, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। घग्गर नदी के आसपास वाला क्षेत्र था। कौन कहां पे है वर्तमान में? राजस्थान के हनुमानगढ़। कहां पे है? राजस्थान के हनुमानगढ़। खास बात इसमें यह है कि यहाँ पे जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। मतलब कि यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है कि जो खेत है वहां पे खेती का प्रचलन हो रहा था। मतलब उस समय पे खेती की जा रही थी। खेती क्या था? प्रचलन में था। खेती हो गया, पशुपालन हो गया, ये दो चीजें उस समय के लोग बहुत कर रहे थे भाई। खेती, पशुपालन, एक तो खेती हुई कृषि से संबंधित, उसके बाद पशुपालन। अगर प्राचीन समय में कृषि कर रहा था तो पशुपालन के अग्रसर भी था। मतलब वहां पे एक हमें जुते हुए खेत के प्रमाण ही मिले हैं। मतलब कि जुताई के प्रमाण मिले हैं कि वहां पे जुताई चल रही थी, ये प्रमाण मिले हैं। दूसरी बात, यहाँ पे अग्नि हवन कुंड भी मिले हैं। मतलब उसके प्रमाण देखे गए हैं कि यहाँ पे हवन कुंड की प्रक्रिया, थोड़ी सा इस चीज के लिए देवी देवताओं को आप समझ सकते हो कि इन लोगों को पूजा जाता था और इस चीज को विश्वास रखते थे, आस्था का विषय था। अगला आता है युगल समाधान। युगल समाधान से मतलब है कि यहाँ पे एक चीज के प्रमाण मिले हैं युगल समाधान के, कि पुरुष के साथ महिला को भी दफनाया जाता था। जैसे वर्तमान में आप कपल बोलते हो, कपल मतलब मेल फीमेल, तो वैसे ही युगल समाधान शव मिले हैं। किसके मिले हैं? पुरुष के साथ महिला के। मतलब ऐसा मानना जा सकता है कि सती प्रथा का प्रचलन यहाँ पे जोरों शोरों से था। कहाँ पे? कालीबंगा के अंदर सती प्रथा का प्रचलन चल रहा था। तभी तो पुरुष के साथ महिला के साक्ष्य भी मिले हैं। मतलब पुरुष को दफनाया गया, साथ में किसको दफना दिया? महिला को भी दफनाया। दोनों को साथ में, दोनों की मृत्यु साथ में तो हुई नहीं होगी, या हो सकता है कभी हुई भी हो, लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा हो सकता है कि भाई वहां पे पुरुष की मृत्यु हो गई तो साथ में महिला को भी दफना दिया गया। तो है सती प्रथा। भाई सती प्रथा क्या है कि पुरुष के साथ महिला को भी वहां पे क्या करना पड़ता था? मृत्यु के लिए आगे होना पड़ता था। कालीबंगा समझ में आया, घग्गर नदी के किनारे। अगला एक प्रमुख शहर आता है लोथल। कौन सा शहर आता है? लोथल। लोथल वर्तमान में गुजरात में स्थित एक क्षेत्र है जो कि गोदीवाड़ा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। गोदीवाड़ा एक पतन नगर भी माना जाता है। क्या माना जाता है? पतन नगर भी माना जाता है, जो कि एक बंदरगाह था। और खास बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे व्यापार जोरों तोरों से हो रहा था। क्या हो रहा था? व्यापार जोरों तोरों से हो रहा था। कहाँ पे? लोथल शहर में। कहाँ पे है? गुजरात में। गोदीवाड़ा जो कि पतन नगर के नाम से जाना जाता है, एक बंदरगाह है। वहां पे चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। तो हो सकता है कि वहां से चावल के आदान प्रदान या ट्रांसपोर्ट हो रहा हो विदेशों में। तो यहाँ पे इस चावल के दाने के साक्ष्य अंदर ये लगाया जाता है, माना जाता है कि बंदरगाह है। मतलब आयात निर्यात का यहाँ पे पूरी सुविधाएं साधन दी गई हैं। तो ये नदी कौन सी थी? भोगवा नदी के किनारे ये शहर स्थित था, जो कि एक बंदरगाह पतन नगर गोदीवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे खास बात है, घरों के दरवाजे रोड की तरफ खुलते हैं। कैसे खुलते हैं? घरों की, मतलब ये एक रोड है भाई, ये एक चौराहा है ये। तो यहाँ पे जो घर बने होंगे वो घर के दरवाजे कहाँ खुलेंगे? रोड की तरफ। कहाँ खुलेंगे? रोड की तरफ। ये इसमें थोड़ा सा जाकर हो गया इसके अंदर, लोथल शहर के अंदर की घरों के दरवाजे कहाँ खुलते हैं? रोड की तरफ खुलते हैं। कौन सी नदी किनारे था? भोगवा नदी के किनारे। यहाँ का जो गोदीवाड़ा शहर था या नगर था, वो एक बंदरगाह था, पतन नगर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे चावल के दाने के साक्ष्य मिले। इसका मतलब यहाँ पे व्यापार अधिक मात्रा में किया जा रहा था। मतलब विदेशों से संबंध थे हमारे, जिसमें व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। घरों के दरवाजे रोड की तरफ खुलते हैं। कहाँ खुलते हैं? रोड की तरफ दरवाजे खुलते हैं। ये था लोथल के बारे में। समझ में आया? अगला आता है चनुंग्रो। क्या आता है? चनुंग्रो को थोड़ा सा प्रचलन में माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसे सौंदर्य के रूप में देखा जाता है। किसे? सौंदर्य शहर के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सजावट की चीजें जैसे पाउडर हो गया, कंघा हो गया, लिपस्टिक हो गया, तो ये सारी चीजें, सजने संवरने की चीजें कहां पे देखी गई?
चंद्रगुड़ों के अंदर देखी गई और चंद्रगुड़ों मणके बनाने के कारखाने यहाँ पे थे। क्या थे? मणके बनाने के कारखाने, मतलब फैक्ट्रियां लगी हुई थी किस चीज की? मणके की। मन का मतलब मोती, मोती से आप इसे समझ सकते हो। मन का मतलब क्या? मोती। तो मोती बनाने के कारखाने कहाँ पे हुआ करते थे? चंद्रगुड़ों में हुआ करते थे। कहाँ पे था? सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पे था? सिंधु नदी के किनारे था कौन? चंद्रगुड़ों। और यहाँ पे कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये साक्ष्य यहाँ पे मिले, प्रमाण मिले हैं कि कुत्ते जो है वो बिल्ली का पीछा कर रहे हैं। इतना समझ आया चंद्रगुड़ों के बारे? अच्छा, ये मैंने बताया सिंधु नदी के किनारे। तो कहां पे है वर्तमान में? सिंध प्रांत। कहां पे है? सिंध प्रांत, जो कि कहां पे स्थित है? पाकिस्तान में। समझ में आया ना? क्षेत्र कौन सा है? सिंध प्रांत वाला क्षेत्र, जो कि वर्तमान में कहां पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे है। और सिंधु नदी तो पाकिस्तान से ही गुजरती है। मैंने दो तीन चीजें बताई यहाँ पे कि यहाँ पे मणके बनाने की कारखाने, सीधा बात है, सौंदर्य से संबंधित चीजों को आपको किसके अंदर रखना है? चंद्रगुड़ों के अंदर रखना है। किसके अंदर रखना है? चंद्रगुड़ों के अंदर। सौंदर्य से संबंधित कुछ भी प्रश्न आता है तो आपको सीधा उत्तर लगाना है चंद्रगुड़ों। मतलब क्रीम हो गया, पाउडर हो गया, लिपस्टिक हो गया। लिपस्टिक काफी प्रचलन कर रही है। लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। यदि प्रश्न बनता है तो बोला जाता है लिपस्टिक के साक्ष्य कौन से स्थल या कौन से शहर में मिले हैं? तो चंद्रगुड़ों में मिले हैं। समझ में आया ना? दूसरा, मणके बनाने के कारखाने में अगर सजावट की चीजें और कुत्ते बिल्ली का पीछा करता हुआ साक्ष्य भी देखा गया है चंद्रगुड़ों के अंदर। इतना याद रहेगा, यही काम की चीज है इसमें। अगला आता है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी मैंने बताया कहां पे? घग्गर नदी, जो कि वर्तमान में हम इसे घग्गर नदी बोलते हैं। पहले क्या बोलते थे? सरस्वती नदी। वर्तमान में हरियाणा का क्षेत्र माना जाता है राखी गढ़ी का। और यहाँ पे खास बात यह है, तांबे के उपकरण बनाए गए। क्या बनाए गए? तांबे के उपकरण बनाए गए। या साक्ष्य प्राप्त हुए कहां पे? राखी गढ़ी में। तांबे की खोज पहले ही हो चुकी थी, ताम्रकाल के अंदर तांबे की खोज हो चुकी थी। अच्छा, ताम्रकाल कब से कब तक चला था? 3000 ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व तक का जो काल था उसे हमने बोला था ताम्रकाल। उस बीच पत्थरों के जो औजार उपयोग में लाए जा रहे थे, लेकिन ताम्रकाल के अंतर्गत ये औजार आप किसके प्रयोग होने लगे थे? तांबे के होने लगे थे। तो जाहिर सी बात है यहां से तांबा प्रचलन में आ गया था। और राखी गढ़ी के अंदर तांबे के उपकरण देखे गए तो ये समझ में आया कि पहले जो खोज हुई थी वो सही थी। और यहाँ पे जो तांबे के उपकरण है, तो ये प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि तांबे के उपकरण के प्रमाण कहां पे मिले हैं? तो राखी गढ़ी के अंदर मिले। मतलब कुछ साक्ष्य से मिले, कुल्हाड़ी वगैरह होगी। तो वो किस चीज की बनी हुई थी? तांबे की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? तांबे की। तो किसके अंदर देखा गया? राखी गढ़ी के अंदर। इतना समझ में आया आप लोग को? बस देखो, प्रमुख ये लोग हैं। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, चंद्रगुड़ों हो गया। बाकी सब के बारे में बस एक एक दो दो जानकारी आपको याद रखनी है। बाकी कुछ भी याद रखना किसने खोज की, कहाँ है, कौन सा क्षेत्र है, सिर्फ मोटा मोटा थोड़ा सा याद रख लो, काम हो जाएगा आपका उसमें। अगला पढ़ते हैं बनावली की तरफ। बनावली कौन सा क्षेत्र था? हरियाणा का क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? हरियाणा का क्षेत्र था। और यहाँ पे खास बात ये थी कि मिट्टी से बने हल मिले थे। अब बोलोगे सर आप मिट्टी से कैसे हल बन सकते हैं? बना सकते हैं यदि मिट्टी को ठीक से पका दिया जाए। पके हुए, हमने बात की थी कि पकी हुई चीजों को हमने क्या बोला था? टेराकोटा बोला था। क्या बोला था? टेराकोटा। जैसे पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता है वहां पे हड़प्पा शहर में या सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। हड़प्पा शहर नहीं बोलूंगा, सिंधु घाटी सभ्यता बोलना तो ज्यादा सही रहेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो मकान पाए गए थे वो कैसे थे? पकी हुई ईंटों के बनाए गए थे। मतलब उसको हमने क्या बोला था? टेराकोटा। तो पकी हुई चीजों को क्या बोला? टेराकोटा। वैसे ही मिट्टी के जो हल बनाए गए थे इनको भी पकाया गया था। क्या किया गया था? पकाया गया था, जिसे हम शब्द देते हैं टेराकोटा। क्या देते हैं? टेराकोटा। तो याद रखना, बनावली के अंदर मिट्टी से बने हल क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं या प्रमाण मिले हैं। अगला आता है सुरपोतका। कौन सा आता है? सुरपोतका। ये बहुत सारे नामों से आपको देखने मिल सकता है, सुरपोतका। तो आप क्या रखोगे? सुरपोतका। अब इसके अंदर कौन सा क्षेत्र आता है? गुजरात वाला। कौन सा क्षेत्र आता है? गुजरात वाला। यहाँ पे घोड़े की हड्डी के प्रमाण भी मिले हैं। क्या मिले हैं? मतलब कि पहले कुत्ते का पालन किया जा रहा था, पशुपालन के अंदर क्या देखा गया था? कुत्ते के प्रमाण मिले हैं।
लेकिन यहाँ पे सुखोत्तावाद के अंदर घोड़े की हड्डी के प्रमाण मिले हैं। मतलब यहाँ पे घोड़ों को जो था थोड़ा सा पालक के रूप में देखा जा रहा था। और तराजू का पलड़ा भी मिला है। क्या मिला है? तराजू का पलड़ा। तराजू का पलड़ा ये चीज आपको मिला है। तो इसका अर्थ ये है कि वहां पे नापतोल वाली चीजें हो रही थी। क्या हो रही थी? नापतोल वाली चीजें देखने को मिल रही थी। मतलब व्यापारिक संबंधित चीजें यहाँ पे प्रचलन में थी सुरकोत्ता में। इतना समझाया? बस 2-3 चीजें याद रखो। ये कहाँ पे है? गुजरात में है। घोड़े की हड्डी के प्रमाण यहाँ पे मिले हैं। कहाँ पे? सुरकोत्ता में। दूसरा, तराजू का पलड़ा भी यहाँ पे मिला। मतलब कि व्यापार में थोड़े से क्या थे? अग्रसर हुआ करते थे। अगला आता है रोपड़। क्या आता है? रोपड़। रोपड़ वर्तमान में पंजाब वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे खास बात यह है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया। क्या किया गया? मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया। ये प्रमाण कहाँ मिला है? रोपड़। हड़प्पा सभ्यता का रोपड़ जो क्षेत्र था वर्तमान में कहाँ पे है? पंजाब में। वहां पे देखने को मिला कि मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। पर याद रखना, यहाँ पे गाय के बारे में अभी भी कोई प्रमाण नहीं था। इसके बारे में, गाय के बारे में अभी तक हमें यहाँ पे कुछ भी जानकारी नहीं मिली है। कहाँ मिलेगी? आगे मिलेगी वैदिक सभ्यता के अंदर। क्या मिलेगी? गाय के बारे में जानकारी मिलेगी वैदिक सभ्यता के अंदर। पूरी हड़प्पा सभ्यता हो गई, लेकिन कहीं से कहीं तक अभी तक हमें गाय के बारे में कोई चर्चा नहीं मिली है। मानव के साथ कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। किसके मिले हैं? कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। कहां पे मिले हैं? रोपड़ के अंदर। समझ में आया? ये था आपका प्रमुख स्थल हड़प्पा सभ्यता के। हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे खत्म होता है। हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल कब से कब तक चला था? 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक ये काल चला था। कौन सा? हड़प्पा सभ्यता का। 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक का काल चला था हड़प्पा सभ्यता का। और इसी के अंतर्गत अगली सभ्यता जब आई तो उसका काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। कुछ चीजें समझ में आ रही है कि 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक चला था हड़प्पा सभ्यता। लेकिन वहां से कुछ अंतराल रह गया हमें देखने को। मतलब 1750 और 1500 में लगभग 250 का अंतर है भाई। 250 ईसा पूर्व का अंतर है। तो ये जो अंतर सामने आया था, मतलब इन 250 सालों में क्या हुआ आखिर? ऐसा क्या हुआ कि हड़प्पा का कुछ पता ही नहीं चला। तो ऐसा माना जाता है, खोजकर्ताओं के द्वारा ऐसा माना जाता है कि क्योंकि ये हड़प्पा शहर पूरा नदी के आसपास विकसित होने वाला क्षेत्र था, तो वहां पे कुछ बाढ़ ऐसी आई होगी, नदियों के कारण कुछ बाढ़ आई है, जिसके कारण ये हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया, खत्म हो गया। और उसी कारण 1750 में हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई और जाके अगली सभ्यता का विकास हुआ 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, जो की सभ्यता मानी जाती है वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। मतलब 1750 में हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई। हड़प्पा सभ्यता का पतन तो कारण क्या माना जाता है कि वहां पे क्योंकि ये क्षेत्र एक नदी के आसपास विकसित होने वाला क्षेत्र था, तो वहां पर कुछ बाढ़ आई है, जिसके कारण से पूरे क्षेत्र क्या हो गए? तहस नहस हो गए। कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये पूरा हड़प्पा सभ्यता क्या हो गया? पतन हो गया। लेकिन जो मान्यता है, जो आपको जो अगर प्रश्न में पूछा जाए तो आपको उत्तर क्या लगाना है कि क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता पूरा सारे के सारे नगर लगभग नदियों के किनारे विकसित हुए, तो ऐसा माना गया है कि बाढ़ आने की वजह से हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया, अंत हो गया। उसके बाद अगली सभ्यता 200-250 सालों बाद विकसित हुई, जिसे जाना गया वैदिक सभ्यता के नाम से। इतना समझ में आया? हड़प्पा सभ्यता सारी चीजें समझ में आई। ये स्थल, बहुत सारे स्थल हैं, मैंने कुछ प्रमुख स्थल आपको पढ़ाए हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। कुछ चीजें याद रखनी है, वैसे तो बहुत सारी, इनके बारे में क्या है 2-3 दिन लाए हैं। कुछ खास बात याद करोगे बस हो गया। बस ये शुरुआत में 2 दिन याद रखना। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और तंजौर और राखीगढ़ी, इनको आप नहीं भी रखो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये याद